ओके बच्चों, तो इसके पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसको समझ चुके थे और एंड ऑफ द लेक्चर मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं, राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है तो उसका डेफिनेशन देख लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये क्या है तो भाई ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि अच्छा सर ने पढ़ाया तो जाकर मैग्नेट ला के चेक कर रहे हो भाई कहाँ है लाइन इसका, सर तो दिखाया नहीं था, है ना। और आपको बोलोगे सर फिजिक्स तो प्रूफ पे चलता है, प्रूफ कहाँ है, तो ऐसा मत करना, ठीक है। इमेजिनरी है, आपको नहीं दिखने वाला। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की खासियत क्या है कि एक बार मैग्नेट के लिए देखो किस तरह से होता है, वो नॉर्थ से स्टार्ट होता है, नॉर्थ पोल से, और साउथ पोल पे जाके वो खत्म होता है। लेकिन आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है ये बगल वाले भाई साहब, जहाँ पे हम लोग का हेडिंग क्या है देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्योंकि हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के डेफिनेशन में कि वो एक मैग्नेट भी जनरेट कर सकता है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी जनरेट कर सकता है। तो याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट करेगा, उसकी जब लाइंस को दिखाएंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वो कुछ इस तरह से होता है। देखो वो होता है कोसेंट्रिक सर्कल्स। वो क्या होता है, कोसेंट्रिक सर्कल्स। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बच्चों हमसे पूछा जा सकता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर का, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं तो वो किस तरह के बनते हैं, तो याद रखना वो बनते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में जो मैंने बताया था, याद है कि करंट का डायरेक्शन को अगर हम लोग चेंज करते थे तो डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता था। यानी जाहिर सी बात ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा होगा, क्योंकि मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड से ही हटेगा, यानी जाहिर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। तो देखो उसी को ये डायग्राम एक्सप्लेन करता है कि जब करंट अपवर्ड की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है। अगर नहीं दिख रहा है आप लोगों को वीडियो में तो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और इसको देखो याद रखने का तरीका क्या है कि जब आप एरो बनाओगे तो राइट साइड में भी आप सेम एरो बनाओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब आप यहाँ पे एरो बना रहे हो तो राइट साइड में आप क्या करोगे, सेम एरो बनाओगे, एंड देन देखो जब ये ऐसे टर्न होकर आएगा तो पता है नीचे की तरफ आएगा, टर्न होकर आएगा तो नीचे की तरफ आएगा, टर्न होकर आएगा तो नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर एंटी क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं, क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं। तो अब बेटा जरा यहाँ पे क्लॉक पे इमेजिन कर लो, 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है देखो क्लॉक कैसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है ना, 1 2 3 4, दैट इज क्लॉकवाइज। लेकिन हम तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं 3 2 1, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये भी कंफ्यूजन आपको बता दी, एग्जाम में अगर भूल जाओ तो ये कर लेना। अब जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, मैंने भी क्या बताया कि जिस डायरेक्शन में जाएगा उसका राइट साइड सेम डायरेक्शन बनाना है। तो ये नीचे आ रहा है, इसका राइट साइड क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी 1 2 3 अगर हम लोग यहाँ पे लिखें 1 2 3 जैसे क्लॉक में होता है, तो आप देख सकते हो कि इसको जो लोग टर्न करेंगे तो क्लॉक की तरफ चल रहा है, यानी क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। कब, जब करंट किधर मूव कर रहा है, बोलो, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब अभी इसके जो सारे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उसको भी लोग लाइन से देखेंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टीज था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पहला क्या कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, फर्स्ट जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा। जब ये डाउनवर्ड जाएगा तो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। एंड इसी को पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल भी यूज करते हैं। कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। कैसे यूज करते हैं हम लोग थोड़ा आगे इसको समझेंगे, ठीक है।